नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज के जो हम अपना प्रश्न लेके आए जो जीके से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा लिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है आपका 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। बम्बई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति द्वारा इसको शुरू किया गया था। साथ ही हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा पहला तो 1942 होगा। अगर 1939 की बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव, जिसका नाम सुना होगा आपने, अगस्त प्रस्ताव भी इसी समय पास हुआ था। और 1945 ये एक ऐसा समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आपका 1942 था। अपने अगली क्वेश्चन था, अगर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? अगर संपूर्ण क्रांति की बात करें तो ये आपका दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने 1947 में। संपूर्ण क्रांति जिसे जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक था। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर होगा वो आपका जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे क्वेश्चन तक अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये आपके महात्मा गांधी ही हैं, जिन्होंने 1909 में लिखी गई रचना, इन्होंने अपने स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका महात्मा गांधी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर सुभाष चंद्र की बोस कहे तो द इंडियन एंड स्ट्रगल के लेखक जो हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। तिलक जी गीता के रहस्य के लेखक, गीता के जो रहस्य है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, गीता के रहस्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। किस राज्य में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों भारत, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आ गया। भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी परिसर कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन जो आपका है ये आपका जामनगर में स्थित है। रिलायंस, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है। और जामनगर की बात करें, जामनगर है कहाँ? तो जामनगर है गुजरात में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। छठवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नील आंदोलन का संबंध किससे है? तो नील आंदोलन का जो संबंध है वो है आपका किसान आंदोलन से, क्योंकि 1859 से 60 में बंगाल किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती नील की खेती कराई गई जाती थी। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन सही है, किसानों का आंदोलन था। सातवां क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ये आपका शुरू किया गया था सी ऑप्शन 1973 में। किस लिए शुरू किया गया था? ये बाघों को बचाने के लिए, तथा उनकी संख्या, क्योंकि भारत में उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो इस वजह से इसको शुरू किया गया था। आठवें क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो अगर बात करें तो भारत ही सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 90 करोड़ से अधिक, मतलब वर्तमान में अपने 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो ये सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र है यहाँ पर। नवे क्वेश्चन पर, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका है गुजरात में। गुजरात में एशियाई शेरों का एकमात्र जो है बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका राजस्थान, ओ सॉरी गलत मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये आपका गुजरात में होगा, गुजरात, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा, तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1946 में। 11वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है?
अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र उपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 12वीं क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगर भारतीय रिजर्व तो ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? तो ये कोलकाता से मुंबई, इसका पहले मुंबई में था, बाद में इसको कोलकाता किया। पहले कोलकाता में ही था, लेकिन बाद में इसे मुंबई से 37 में शिफ्ट हो गया था। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो 1935 होगा आपका। हिमालय की जननी कहा जाता है? हिमालय की जननी है गंगा को जो हिमालय की जननी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है वो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका होगा वो 1951 होगा। 1951 में इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर था वो 1951 जो है, हाँ 1951 से पंचवंशीय योजना की शुरुआत की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने 15वें क्वेश्चन में गंगोत्री ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये आपका इस क्वेश्चन जो आपका सही है ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर गंगा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गंगा। अपने 16वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। धनराज पिल्लई का नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका धनराज ये आपके हॉकी संबंधित है। ये भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हॉकी। 17वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य है? अगर इसकी बात करें तो ये आपका ग्रामीणों को विद्युतीकरण, मतलब ग्राम ज्योति योजना का गाँव में 24 घंटे बिजली देना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्राम विद्युतीकरण। 18वें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ये आपके प्रसिद्ध हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के लिए एक परमाणु बम की खोज की थी। तो ये आपके इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा। अगर 18वें क्वेश्चन 19वीं क्वेश्चन का मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो ये आपका बसा था सिंधु नदी के किनारे जो ये। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? अगर भारत में लोकसभा की बात करें तो सब भारत में इस समय 543 सीटें हैं, जिसमें से 543 निर्वाचित हैं आपकी, 453 निर्वाचित हैं, प्लस 2 जो है आपकी मनोनीत है। इसमें 2 जो है आपकी मनोनीत है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 545। अपने 21वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? ये आप मनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून को आपका ये अंतर्राष्ट्रीय, इसकी शुरुआत अगर कब हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।